I am Ishraj Deshmukh, and this is the most important video you will ever be watching about computer application for class 10th ICSE. So without a further ado, let's start the video. तो फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर आपके पास टोटल में 10 सॉरी टोटल आपके पास टोटल में 12 चैप्टर है. आई विल बी गोइंग चैप्टर वाइज एंड आई विल टेल यू दैट विच टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ओओपी. ओओपी के अंदर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते एक्सेप्ट फॉर द एमसीक्यूज. और एमसीक्यूज में भी कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एमसीक्यूज के अंदर डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके आएंगे. With that being said, let's move on to chapter number 2. Chapter number 2 is elementary concepts of objects and classes. Look, ये जो चैप्टर है ना सेक्शन ए में इतना पूछा जाता है. यू कैन लुक एट एनी मॉक पेपर, मॉक पेपर, सैम्पल पेपर, PYQs. ये जो चैप्टर है इट इज़ अन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द बुक. इसके अंदर से MCQs इतने फ्रेम नहीं होते, ना तो कोई 2 मार्कर क्वेश्चन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन प्रिंट होते हैं, ना तो इसमें से कोई कोड पूछा जा सकता है. सो इवन इफ यू हैव नॉट ओपन द पेज ऑफ दिस चैप्टर, okay, you are good to go. Chapter number 3, classes as the basis of all computing. Look, listen here carefully. इसके अंदर this is the most important part. एक सेकंड. हाँ, this is the most important part which is operators, right? operators में क्या होता है? 2 से 4 मार्क का क्वेश्चन about the operators is always asked. Either in the form of you will be asked that find the value of a, फिर उसके बाद a की पूरी इक्वेशन होगी like post increment, pre increment, multiply, divide, right? That's the one thing. And second thing, MCQs के अंदर भी आपको ये कैलकुलेट करने को आ सकता है. सो जस्ट लर्न दिस ऑपरेटर्स, राइट, हाउ टू यूज दिस ऑपरेटर्स. एंड उसके अंदर भी एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. इन मैथ्स वी हैव बोर्ड मास. So likewise in computer we have something called as order of precedence. In which order should we first solve which operator? That is the order of precedence. Go and learn it. Right? Chapter number 4, data input using scanner class. Wait a second. I forgot to tell you this. Mathematical library methods. ये जो है, this basically contains 4 to 6 marks of your entire paper. Again a super important topic. इसके अंदर क्या क्या है? डॉट सील, डॉट फ्लोर, स्क्वायर रूट, राइट, डॉट SQRT, डॉट ABS. so these are mathematical functions which you can directly use in your code. या तो ये लोग हमें डायरेक्टली ऐसा पूछ लेंगे जैसे कि मैथ डॉट सील, फिर ब्रैकेट के अंदर बोलेंगे 4.63, इसका मैथ डॉट सील बनाओ. इसका क्या बनेगा? सील मीन्स द सीलिंग, it means the topmost value, so the topmost value will be 4.70. so that's how you analyze every mathematical function and learn that too. वो important है, हर बार आता है. data input using scanner class. इनपुट कैसे करना है डेटा, दैट इज ओनली टॉट हियर यूजिंग बुलियन मेथड्स यूजिंग स्कैनर, डेलीमीटर मीन्स बेसिकली स्पेस, स्लैश एन स्लैश टी वगैरह. नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस. ओके. कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स इन जावा. इसके अंदर यू कैन नॉट स्कीप अ सिंगल थिंग. इफ एल्स इफ लैडर आपको बाय हार्ट होने चाहिए. एंड व्हेन आई मीन बाय हार्ट इट मीन्स दैट आपको कोई नींद से भी जगा कर पूछे कि ये कोड इफ एल्स इफ का कोई कोड आ जाए, देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट. व्हाई? बिकॉज दिस चैप्टर इज कंप्लीटली लॉजिकल. If you don't understand, go watch any one shot video on YouTube. You still have time. But ये chapter आप अपना पक्का कर दो. क्यों? Because this chapter will help you in coding. That is the 60 mark section a lot. Chapter 6, looping in Java. लूपिंग के अंदर सिंपल 3 ही लूप है भाई. वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप. फॉर लूप का सबसे ज़्यादा यूज होता है. वाइल डू वाइल जस्ट लर्न इट बिकॉज 2 मार्क के क्वेश्चन वाइल डू वाइल से बनते हैं. मेथड्स स्लैश फंक्शंस इन जावा. मेथड स्लैश फंक्शंस में से लाइक कैसे क्वेश्चन आएंगे? यू विल बी गिवन द फर्स्ट कोड, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, 100% the first code of your paper.
that is of ICSE 2024 computer board examinations, the first code of the paper will always be a descriptive type of code, जिसके अंदर आपको अलग अलग फंक्शंस लिखे होंगे. वो फंक्शन क्या क्या काम करते हैं आपको लिखना है. दैट इज थ्रू विच मेथड, थ्रू दिस, राइट. आपको मेथड डिक्लेरेशन इसमें आना चाहिए. सो उसके अंदर फिर लास्ट में आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखना होता है, देन यू टू इन्वोक एवरी फंक्शन. सो दैट वे जो पहला कोड होता है, यू कैन अश्योर फुल मार्क्स इन दैट कोड वंस यू लर्न दिस चैप्टर. विच चैप्टर? चैप्टर नंबर 7, मेथड स्लैश फंक्शंस इन जावा. 15 मार्क का कम से कम ये आता है चैप्टर. किस तरीके से? कोडिंग में, और वो भी आपका पहला ही कोड होता है ये. सो लर्न इट एंड इट्स रियली सिंपल. 15 मार्क आपके हाथ में होंगे एंड इट्स नॉट अ बिग डील. जावा कंस्ट्रक्टर चैप्टर 8. जावा कंस्ट्रक्टर में से देखो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से भी ज़्यादा एक चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, दैट इज ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग का कोड एज आई सेड, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव में होता है मेथड का कोड, वैसे ही ओवरलोडिंग का कोड इज आस्क्ड ऑलमोस्ट एवरी टाइम. सो जस्ट लर्न हाउ इज ओवरलोडिंग डन. दैट्स इट. जावा क्लास एंड डेटा एनकैप्सुलेशन सेम, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. जस्ट गो थ्रू इट, नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील. जावा लाइब्रेरी क्लासेस चैप्टर नंबर 10. इसके अंदर आपको एक चीज़ सीखनी होगी, रैपर क्लास. रैपर क्लास के अंदर ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, और उससे भी एक चीज़ होती है एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट. आई जस्ट शो यू. यस, इम्प्लिसिट कन्वर्जन इज ऑटोमेटिक, एक्सप्लिसिट इज अ फोर्सफुल कन्वर्जन. ओके, कन्वर्जन की एक बार मैं बात कर देता हूँ. सो बेसिकली देर आर 2 टाइप्स. ओके, द फर्स्ट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड द सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर अंदर अगर आपको कन्वर्ट करना हो, then you will use implicit and explicit conversion. But now if you want to convert in between primitive and non-primitive, you will be using unboxing and boxing. ये था सिंपल कॉन्सेप्ट. अब क्या किस में होता है, you can just look, but this is the core concept which I just said right now. सिंपल है, हो जाएगा. ये MCQ में पूछा जाता है and sometimes in the 2 markers, so learn it well. चैप्टर 11 स्ट्रिंग हैंडलिंग. स्ट्रिंग हैंडलिंग का 15 मार्क का क्वेश्चन आता है. आई कैन नॉट से दैट दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. ये भैया पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है. स्ट्रिंग हैंडलिंग, स्ट्रिंग हैंडलिंग तो आप कर ही दो. स्ट्रिंग हैंडलिंग के अंदर भी आई विल जस्ट शो यू. उसके अंदर यहाँ ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं. स्ट्रिंग हैंडलिंग में ये सारे के सारे फंक्शन आपको बाय हार्ट होने चाहिए. इनका यूज़, इनका रिटर्न टाइप, इनका इनपुट टाइप, there are hardly 20 functions here. Okay, so you can do it very easily. Then last chapter, arrays. It is the last but the most important chapter, I should say. chapter 12 arrays में हमारे इस बार आ गया है 2D arrays. so 2D arrays के सिंपल कोड ही पूछे जाएंगे. just go through that course. और इसके अंदर learn linear search, binary search, bubble sort and selection sort. that's it. linear, binary, bubble और selection plus 2D एरेज की थोड़ी प्रैक्टिस कर दो. इसके अंदर ये पूरा कितना, ऑलमोस्ट 100 पेज का चैप्टर है. 100 पेज का चैप्टर पढ़ो मत. ये जो मैंने 4-5 चीज़ें बोली सिर्फ वही प्रैक्टिस करो एंड यू आर गुड टू गो फॉर एंटायर कंप्यूटर. सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस कंप्यूटर एप्लीकेशन बोर्ड एग्जामिनेशन. एंड आई हैव सेड दिस इन्फॉर्मेशन बाय माई एक्सपीरियंस. मैं जितने भी अभी तक के पेपर सॉल्व किया है. एंड इफ यू डोंट believe me, just go and yourself just look at all the PYQs, all the sample papers that you have, all the mock papers that you have, and just see and analyze the paper by yourself, right? Best of luck from my side. Keep watching, do subscribe. Bye bye.